तो मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हास्य रस के बारे में लेकर आया हूं क्योंकि पेपर को देखते हुए ये रस जो आपके बारे में आया है ये पेपर में आता है। हास्य रस हाई स्कूल और इंटर दोनों में आती है। आप कक्षा 6 साल 8 से लेकर इंटर तक के क्लास में आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हास्य रस किससे कहा जाता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो यहाँ कुछ बच्चे लोग भी आए हैं, इनका स्वागत एवं अभिनंदन भी है। ठीक, आगे देखते हैं हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, हास्य। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, हास्य। हंसी मुख पे होना ही चाहिए। तो हंसी कैसे आती है इसके बारे में भी आज हम आपको बताते हैं, तो आप लोग को भी हंसी आना चालू होगा। तो देखिएगा हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, हास्य। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, हंसते क्यों है, जब किसी व्यक्ति का विकृत रूप हो जाता है। किसी का विकृत माने रूप अब उल्टा सीधा बना ले, कोई मुंह बिचका दे तो अच्छा वो नहीं हंसी जाती है। देखो वो मुंह बिचका है। तो विकृत रूप, आकार, वेशभूषा किसके लिए हंसी आती है, किसी व्यक्ति का विकृत रूप हो, आकार हो या वेशभूषा हो, क्या हो, वेशभूषा हो आदि को देखकर। अब जैसे रास्ते पे चले जा रहे हो, कब कोई लड़का यहाँ से कपड़ा चीर चार के ऐसे पहन के, एक पैर में कपड़ा है एक पैर में नहीं है, तो उसको देखने अरे अरे वहां देखा पगलबाज राजा, तो उसमें भी हंसी आती है। तो इसको हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार या वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव पैदा होता है, हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है या पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। यही हास्य नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, यही हास्य नामक, ठीक, यही हास्य नामक भाव जब विभाव, यही हास्य नामक भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, अब जैसे एक हम आपको हंसने वाला चीज बताते हैं। कुछ ऋषि मुनि हुआ करते थे, विंध्याचल के पर्वत पर तपस्या करते थे। क्या करते थे, तपस्या करते थे। तो यहाँ रामायण की बात है। राम भगवान की कल्पना करते हुए ऋषि मुनि कल्पना क्या कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिंध के वासी उदासी, बिंध के वासी उदासी माने बिंध के वासी माने बिंध के लोग, विंध्याचल में रहने वाले लोग उदासी है, उदास है। किसके लिए, आगे जानते हैं। बिंध के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। किसके लिए है, उदास है, बिंध के वासी। तपो माने विंध्याचल में रहने वाले जो तपोव्रतधारी माने तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, महाबिनु नारी दुखारे, नारी के लिए, किसके लिए, एक औरत के लिए दुखी है। किसके लिए दुखी है, औरत के लिए दुखी है। हाँ, वो भी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं तो भी औरत के लिए दुखी है। ठीक, ऐसे ऐसे भी तपस्वी भी है। तो बिंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। ठीक, आगे देखते हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, गौतम ऋषि के माने गौतम ऋषि की पत्नी को तारने वाले माने उनकी कथा को सुनकर, गौतम ऋषि की जो नहीं थे, राम भगवान गौतम ऋषि माने गौतम ऋषि की पत्नी को एक श्राप मिला था जो पत्थर की हो गई थी। तो राम भगवान गए थे, चरण से थोड़ा सा स्पर्श किया तो वो नारी बन गई, एक लड़की नारी बन गई ना, पत्थर से वो नारी बन गई है। तो वो ये सोचे विंध्याचल के रहने वाले, यहाँ तो कई पत्थर हैं, अब राम भगवान यहाँ से आएंगे तो जिसको जिसको टच करेंगे सभी लड़कियां और नारी बन जाएंगी, तो हमको मिल जाएगी ये लोग। इसके लिए वो तपस्या। अब आगे देखते हैं। बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो शिला है माने पत्थर है वो कैसी है, चंद्रमुखी माने सुंदर सुंदर है शिला। है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, माने ऐसे ही इस तरह से ही राम भगवान हमारी तरफ से ही आ जाए। अब परसे पद मंजुल, अब परसे पद मंजुल कंज तिहारे माने तिहारे माने इनके पद को हम तिहार दिख रहे हैं क्या, कीनी भली रघुनायक जू। अब याद रखो, कीनी भली रघुनायक जू। हाँ, करुणा करी कानन को पकुदारे,
माने हे भगवान, हे राम भगवान, आपका भला माने आप यहाँ हमारी तरफ आ जाइए। आप माने उनको बुला भी रहे हैं कि आपकी भला भी हो और हमारा भी भला हो जाए। किसके लिए? करुणा कर, माने आप हमारे ऊपर करुणा कीजिए कि इस तरफ से आ जाए तो यहाँ की जो पत्थर है, शिलाएं है, सभी जब लड़कियों माने उसमें औरतों में हो जाएगा तो ये सब हमको मिल जाएंगे। उसके लिए तो यहाँ देखिए ये कल्पना जो कर रहे हैं तो ये हास्य के प्राप्त है कि नहीं, क्योंकि ये तो तपस्वी है, लेकिन किसके लिए सोच रहे हैं? नारी के लिए सोच रहे हैं। तो ये यहाँ हंसी की बात है। यहाँ तो विंध्याचल पर्वत में रहने वाले तपस्वी मुनियों को इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। हाँ, क्या माने उनकी सोच में ये था कि अब यहाँ की जो जितनी शिलाएं वो चंद्रमुखी जैसी माने सुंदर सुंदर नारियां बन जाएंगी। तो यहाँ अस्थाई भाव क्या हो गया? हास। अस्थाई भाव क्या है? हंसने वाली चीज है, हास है। अब यहाँ विभाव क्या है? विभाव आलंबन को कह सकते हैं कि केवासी के तपस्वी, आलंबन क्या है? बिंद केवासी के तपस्वी है। उसके बाद क्या? उद्दीपन क्या है? अहिल्या की कथा सुनाना। उद्दीपन क्या है? यहाँ अहिल्या की कथा। अहिल्या की कथा क्या हुआ? अभी बताया गया, गौतम थी, गौतम की पत्नी कौन थी? अहिल्या थी। अहिल्या को श्राप मिला था और मिला तो वो पत्थर की बनी थी, वही कथा सुनाना। हाँ, सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना और स्तुति करना उनकी। देखो स्तुति करने की नि भली रघुनायक जू, की नि भली रघुनायक जू, करुणा करिकानन को पगुडाल, वही चीज है। आगे देखते हैं संचारी भाव क्या है? स्मृति, चपलता, उत्कृष्टता, ये हम अपना देख सकते हैं। तो ये आप याद भी कर सकते हैं। करुण रस में क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। तो शोक क्या है? शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। करुण रस क्या होता है? अब करुण रस में देखते हैं, एक नाग और नागिन है जैसे मान लेते हैं, या कोई और भी चीज मान लेते हैं। तो यहाँ करुणा कैसे होती है इसके बारे में देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। किसके? फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ जब श्रवण कुमार के माता पिता की कहानी है, यहाँ नाग नागिन की कहानी नहीं है। किसकी है? श्रवण कुमार की माता पिता की है। जब राजा जनक ने शब्दभेदी भात मारे थे और श्रवण कुमार खत्म हुए हैं तो उस समय की कहानी है। और उस समय जब वो पानी लेकर आए हैं और उनको पता चला कि हमारा बेटा खत्म हो गए हैं, तो उस समय श्रवण कुमार के माता ने यही बोला था कि मणि खोए भुजंग सी जननी। जैसे एक भुजंग, एक नाग अपना मणि खो देता है, वैसे मैं भी अपना लाल खोया। लाल मतलब अपने बेटे को खो दी हूं। हाँ, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, और अपना शीश जमीन पे बार बार पटक रही थी कि हम भी अब खत्म हो जाएंगे। और क्या है? अंधी आज बनाकर मुझको, माने वो अंधी पहले से भी थी और कह रहे हैं कि अब हमारा बेटा था, वो सारे जगत को दिखाई देता था, माने बताता था, और आज हम तो पूर्ण रूप से अपने आप को अंधे मान रहे। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, माने क्या ऐसा न्याय आपको करना चाहिए? एक अकेला लड़का, उसमें भी आपने उसको खत्म कर दिया। तो वो भगवान को भी बददुआ दे रही है। आगे देखते हैं श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुणा का उत्कृष्ट है। माने किसी का बेटा खत्म हो जाएगा तो वो करुणा से रोने लगेंगे। ठीक, तो वही चीज यहाँ हुआ है। अस्थाई भाव क्या हो गया? अस्थाई भाव यहाँ शोक है क्योंकि वो रो रही है। हाँ, विभाव क्या है? विभाव अगर हम देख सकते हैं, आलंबन क्या कर सकते हैं, तो आलंबन इनका श्रवण है, आश्रय पाठक है। आश्रय क्या है? पढ़ने वाला है, पाठक है। और अनुभाव क्या है? इसमें अनुभाव है सिर पटकना, प्रताप करना माने रोना, और सिर पटकना इसमें अनुभाव है। उद्दीपन क्या है? दशरथ की उत्पत्ति, दशरथ भगवान वहां माने दशरथ वहां उत्पत्ति थी, वहां उपस्थिति, दशरथ की वहां उपस्थिति थी। संचारी भाव क्या है? स्मृति और विषाद, यहाँ संचारी भाव। तो ये दो चीज आपको याद करना होगा। हाँ, जैसे अब इसी में हम आपको कुछ देख देते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। इसको याद कर लेना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम,
तुन परिहरी रघुवर विरह राउ गयहु सुरधाय। ठीक, तो ये सब याद करोगे तो आपको याद होगा। जैसे नाना वाहन नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। हाँ, नाना यार देखो, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ठीक, आगे क्या है, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कौ बहु बाहु। तो ये सब चीज जब याद करोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमको सोचने में मजबूर, क्योंकि ऐसे प्रश्न और ऐसे क्वेश्चन देखकर आपको सोचने पे मजबूर होते हैं, तो आपका दिमाग और बढ़ता है। ठीक, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है, हास्य रस और करुण रस। ये दो में से आप कोई एक याद कर लीजिए या दोनों याद कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये चीज आएगा भी। ठीक ना, आज के लिए इतना ही, आगे हम देखते हैं। ठीक, आगे हम कल की वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।